सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने यह चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो अवश्य करें, इसे भूलें नहीं। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम एकादश पाठः सावित्रीबाई फुले का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को 2 भागों में पढ़ाया जा रहा है। पाठ लंबा होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। अब आगे देखेंगे। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीति, समाज में व्याप्त जो बुरी नीतियां थी, बुरे नियम थे, उनका सावित्री ने मुखरम का मतलब प्रबलता से यानी कि जोरदार तरीके से। मुखरम माने जोरदार तरीके से, प्रबलता से। विरोधम अकरोत, विरोध किया। समाज में जो जो बुराइयां थी, छुआछूत की बीमारी हो, चाहे एक दूसरे को ऊंच और नीच समझने की बीमारी हो, या अन्य किसी प्रकार से वंचित, शिक्षा से वंचित रखने के तौर तरीके हो या बीमारी हो, इन सब में सावित्रीबाई ने जोरदार तरीके से विरोध किया। समाज में सभी को रहने का, जीने का, पढ़ने का बराबर हक होना चाहिए, ऐसा कह करके सावित्रीबाई ने बुरी नीतियों का जोरदार विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय। विधवा, जब लड़की विधवा हो जाती थी, कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके सिर का मुंडन कर दिया जाता था। विधवा नारी को बाल रखने की इजाजत नहीं थी समाज में उस समय। तो सावित्रीबाई ने इसका भी जोरदार विरोध किया। नारी चाहे विधवा हो, फिर भी बाल तो उसकी शोभा है, उसके शरीर की, उसके चेहरे की वह शोभा है। उसको हटाना, उसको कटवा देना, मुड़वा देना बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया। और शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, निराकरण का मतलब निराकरणाय, इसको दूर करने के लिए, यानी कि विधवा नारी का जो सिर मुड़वा दिया जाता है, इस प्रथा को, इस नियम को बंद करने के लिए। सा साक्षात नापितई मिलिता। नापितई, नापित कौन होते हैं? नाई, बार्बर। वह सीधे बार्बर से मिली, नाइयों से मिली, कि क्योंकि नाई के पास ले जा करके उस महिला का सिर मुड़वा दिया जाता था, क्योंकि वो विधवा हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई। तो ये सावित्रीबाई को पसंद नहीं था। तो सावित्रीबाई ने उनके क्षेत्र में आसपास जितने नाई थे, सभी नाइयों से उन्होंने मुलाकात की। फिर क्या किया? फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। सावित्रीबाई के समझाने के बाद इस अस्याम रूढ़ौ, इस रिवाज में, यह जो रिवाज है चलाया जा रहा था, जबरन चलाया जा रहा था, इस रिवाज को सहभागिताम अत्यजन, इस रिवाज को मानने से
मना करने को तैयार हो गए, इसमें हम सहभागी नहीं होंगे। अगर यह महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, अगर यह महिलाओं के लिए उचित नहीं है, तो हम महिलाओं का सिर मुंडन नहीं करेंगे। इस तरह से नाइयों ने, जो बार्बर थे, उन्होंने सावित्रीबाई का साथ दिया, क्योंकि सावित्रीबाई ने मुहिम चलाया। मुहिम चलाने के बाद नापितों को समझाने में वह सफल हुई और इससे नापित लोगों ने उनका साथ दिया और इस तरह से यह रिवाज बंद हो गया। अब इस रिवाज के बंद होने के बाद किसी महिला के पति की मृत्यु पर उस महिला का शिरोमुंडन नहीं हुआ करता था। तो सावित्रीबाई को यहाँ पे सफलता मिली। दूसरा, एकदा सावित्र्या मार्गी दृष्टम यद कूपम निकषा शीर्ण वस्त्राविता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। देखिए क्या क्या कुरीतियां फैली हुई थी। हाँ, एकदा सावित्र्या मार्गे, एक दिन सावित्री कहीं जा रही थी, अपने घर से निकल करके कहीं रास्ते में जा रही थी। मार्गे दृष्टम, मार्ग में उन्होंने देखा, यद कूपम निकषा, कुएं के, कूपम माने कुआं, निकषा, निकषा माने पास, निकषा माने पास, कुएं के पास में से होकर के सावित्रीबाई जा रही थी। शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण, शीर्ण वस्त्रावृता। अब इसमें संधि पहले देखेंगे हम। शीर्ण वस्त्रा प्लस आवृता, शीर्ण वस्त्रा प्लस आवृता। शीर्ण का मतलब पुराने, फटे पुराने कह सकते हैं। फटे पुराने वस्त्रों को पहनी हुई। शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण वस्त्रा फटे पुराने वस्त्रों को, आवृता माने पहनी हुई, फटे पुराने वस्त्रों को पहनी हुई कुछ महिलाएं तथा कथित निम्न जातीय, तथा कथित, तथा कथित जो कही जाती हैं, तथा कथिता, तथा कथिता निम्न जातीय, निम्न जातीय, छोटी जाति की, तथा कथित कही जाने वाली, कही जाने वाली, जो छोटी जाति की कही जाती है, ऐसी काश्चित नारियां, कुछ नारियां, काश्चित, काश्चित कुछ, नारिय, नारिय नारियां। संस्कृत में जैसे शब्द होता है नारी, तो नारी का बहुवचन नार्यः, नार्यः, नारी, नार्यौ, नार्यः, नारियां।
तथा कथिता नारियां नारियां ऐसा ही होगा, नारी का बहुवचन है। निम्न जातियां तथा कथित कही जाने वाली, जिसको कहा जाता था, जातियां छोटी और बड़ी, निम्न और उच्च नहीं हुआ करती हैं, लेकिन समाज में जैसी परंपरा डाली गई है उसी परंपरा के अनुसार लोग उसे स्वीकारते आ रहे हैं। समाज में कभी कुछ लोगों के द्वारा ऐसी परंपराएं डाल दी गई, अब वो परंपराएं चली आ रही हैं और उनको मान्यता दे दी गई हैं। इस प्रकार से तथा कथिता कही जाने वाली छोटी जाति की जो नारियां थी, जलम पातुम याचन्ते स्म, उस कुएं के पास जल पीना चाहती थी, जल पीने के लिए याचना करती थी, मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम अवारयन्। उच्च वर्गीय, जो उच्च वर्ग की नारियां थी वो भी वहीं पे थी। उच्च वर्ग की नारियां वहां से पानी ले रही थी उस कुएं से, और उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त, उपहास, उपहास कहते मजाक, उपहासम कुर्वन्तः, उपहासम कुर्वन्तः मजाक करती हुई, कूपात जलोद्धरणम, जलोद्धरणम कूपात जलोद्धरणम जल निकालना, जल निकालना, अवारयन, अवारयन, अवारयन मना करती है। यानी कि वो निम्न जाति की महिलाएं वहां से कुएं से जल पीना चाहती हैं, उच्च जाति की जो महिलाएं हैं उनको वहां से जल देने से मना करती हैं। जलोद्धरणम, जल निकालने से मना कर देती हैं। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री बाई ने यह देखा और इस अपमान को वह सहन नहीं कर सकी। सोढ़ुम, सोढ़ुम का मतलब है सोढ़ुम माने सहन करना, सहन करने के लिए, वह सहन करने के लिए सावित्री बाई तैयार नहीं हुई। ये उन्हें अपराध लगा कि कोई पानी का प्यासा है और कोई पानी पिलाने से या जल लेने से मना कर रहा है, तो इस तरह से सावित्री बाई को यह बिल्कुल बुरा लगा। ना शक्नोत, नहीं कर सकी। सा तास्त्रिय निज गृहम नीतवती, सावित्री बाई ने उन सारी महिलाओं को जो पानी पीना चाह रही थी और उनको मना किया जा रहा था, उन सारी महिलाओं को अपने घर ले गई। सावित्री बाई स्वयं उच्च वर्ग की थी, सावित्री बाई स्वयं उच्च वर्ग की थी, ऊंचे जाति की थी, लेकिन वह इस भेदभाव को तभी मिटा देना चाहती थी। वो उन सारी महिलाओं को अपने घर में ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, तालाब दिखाया, स्वच्छ साफ सुथरा जो तालाब था उसको दिखा करके आकथयत, कहा, सावित्री बाई ने कहा, यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम, यथेष्टम का संधि विच्छेद है, यथा इष्टम, जितना चाहो,
जितना चाहो, यथेष्टम, जितना चाहो यहां से जल ले जाओ। सार्वजनिकोयम तड़ागः, सावित्रीबाई ने अपने घर के परिसर में सार्वजनिक इस तरह से तालाब खुदवाया हुआ था। सार्वजनिक, सार्वजनिक धन, अयम यहां पर भी संधि है। सार्वजनिक का मतलब सबके लिए, सबके लिए, यह तालाब सबके लिए है, आप यहां से जितना चाहे पानी ले जा सकते हैं। इस प्रकार से सावित्रीबाई ने कहा। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इस तालाब से जल लेने में जाति का कोई बंधन नहीं, किसी भी जाति का व्यक्ति यहां से पानी ले सकता है। तया मनुष्याणां सामान्यतया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थितः, सावित्रीबाई ने मनुष्याणां समानतया, मनुष्य मनुष्य के बीच में समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह और समानता का और स्वतंत्रता का, मनुष्य स्वतंत्रता से रहना चाहिए मनुष्य को, और उसके ऊपर समानता का व्यवहार होना चाहिए। इस पक्ष को, इस विचार को सर्वदा, सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, ये विचार उन्होंने रखे, और सर्वथा, सर्वदा सर्वथा पूर्ण रूप से, सर्वदा हमेशा सर्वथा पूर्ण रूप से इस चीज का समर्थन किया। हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और उसे स्वतंत्रता भी मिलना चाहिए, इस बात को उन्होंने हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुली दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। अब इन्होंने केवल बालिकाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए ही काम नहीं किया, इन्होंने संस्थाएं बनाई, इसको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने संस्थाएं बनाई, और संस्थाएं बना करके क्या किया, महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या, शिशु की हत्या कर दी जाती थी। जो छोटा बच्चा या बच्ची होते थे, छोटी बच्ची अगर होती है तो हत्या कर देने की जो परंपरा थी, उसको प्रतिबंधित करने के लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने दूसरी संस्था बनाई। एक संस्था बनाई महिलाओं की, बालिकाओं के सेवा मंडल के लिए, महिलाओं के साथ कहीं अन्याय अत्याचार न हो उसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, और दूसरी संस्था शिशुओं की हत्या को रोकने के लिए बनाई। इत्यादि नाम, इति प्लस आदि नाम, यहाँ पे संधि है, इत्यादि नाम, इत्यादि नाम, ये द है, इति आदि नाम, इत्यादि नाम, यहाँ पे यण संधि, यहाँ पे यण संधि है, इति और आदि नाम में यण संधि है। इस प्रकार से स्थापनायाम फुली दंपत्य अवदानम, इन दोनों संस्थाओं को बनाने में, इनकी स्थापना करने में, फुले दंपत्यों, दंपति कहते हैं पति पत्नी को, फुले दंपति यानी कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने ही यह कार्य किया है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत। सत्य शोधक मंडलस्य, सत्य का पता लगाने का जो समूह होता है, सच्चाई का पता लगाना, सत्य शोधक, शोधक माने रिसर्च करना,
पता लगाना, खोज करना, सत्य का पता लगाना, इस प्रकार का जो मंडल है, ग्रुप है उसका, इनकी गतिविधियों में, क्रियाकलापों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत। सावित्री है बहुत सक्रिय थी, एक्टिव थी। अस्य मंडल से उद्देश्य आसीत, इस मंडल का उद्देश्य, जो सत्य शोधक मंडल था, ये तीसरी संस्था थी, इस तीसरी संस्था का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। उत्पीड़ितानां, देखिए उत्पीड़ितानां, उत्पीड़ितानां का मतलब है सताए गए। समाज में जो लोग सताए गए होते हैं और परेशान होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे समुदाय की स्वाधिकारान, यहाँ पे संधि भी है, स्वाधिकारान, स्व धन अधिकारान, उनके अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी कि जो सताए गए होते थे, सताए गए लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उस अधिकार को दिलाने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी, और उनको अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना भी ये कार्य था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समर्थ होते हैं लेकिन अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं जानते नहीं हैं। तो अधिकारों के प्रति जागरणम, जागरणम का मतलब जगाना। जागरणम, जागरणम जगाना, यानी कि व्यक्ति का क्या अधिकार है। जो सताए गए लोग हैं उनका भी कुछ तो अधिकार है, लेकिन वो अधिकारों को जानते नहीं, तो उसको जागृत करना, उस अधिकारों को समझाना, बताना, यह सत्य शोधक मंडल का कार्य था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक जो संस्थाएं हैं, अनेक संस्थाएं प्रशासन कौशलेन, प्रशासन कौशल यानी प्रशासनिक जो कार्य है बड़ी कुशलता पूर्वक उन्होंने यह संचालन किया, यानी चलाया। प्रशासन कौशलेन, प्रशासन कौशलेन, प्रशासन कौशल का मतलब शासन चलाना, निर्देशन करना, जैसे समाज में जो काम हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि उसको देखभाल करना, निर्देशन आदि देना, यह कार्य उन्होंने बड़ी होशियारी से, बड़ी ही समझबूझ से इन सबको, कई संस्थाओं को उन्होंने संचालितवती, चलाया। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष काले, अकाल पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, जब जब अकाल पड़ा, और प्लेग काले, प्लेग एक बीमारी थी, प्लेग काले,
ये प्लेग होता है एक बीमारी जो चूहों के द्वारा फैलती है वह, और जैसे कोरोना महामारी अभी बहुत भयानक हो रही है, उसी प्रकार से ये महामारी प्लेग भी एक समय महामारी, बड़ी भयानक महामारी बनी थी। ऐसे समय में पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। पीड़ित जनानाम, पीड़ित जनानाम, पीड़ित माने पीड़ित, दुखी, सताए गए, सताए गए लोगों का, सताए गए लोगों का अश्रांतम, अश्रांतम विश्राम किए बगैर, विश्राम के बिना, अविरतम, अविरतम लगातार, यानी प्लेग काल जब जब समाज में ऐसी मुसीबत आई उन्होंने अश्रांतम, आराम नहीं किया, स्वयं को आराम नहीं पहुंचाया और लोगों की सेवा उन्होंने लगातार की, अविरतम, उसी काम में डटी रही, लगी रही। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार काले, महारोग फैल रहा था, यह प्लेग, प्लेग नाम का जो रोग है, रोग महामारी, प्लेग नाम का जो रोग महामारी फैल रही थी, यह महामारी के समय वो लोगों के बीच में प्रवेश कर गई, लोगों की सेवा करने लग गई और खुद को उन्होंने विश्राम, अपने शरीर को विश्राम नहीं दिया और इस तरह से लगातार निरंतर कार्य करती रही। और निरंतर कार्य करने से क्या होगा, जब हम ऐसे रोगियों के बीच में, महामारी के बीच में खुद को ले जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे तो महामारी हमें भी चपेट में ले सकती है। और यही हुआ, यही हुआ। असाध्य रोगीण ग्रस्ता सावित्रीबाई खुद ही इस रोग के चपेट में आ गई। असाध्य रोग जिसका कोई इलाज नहीं था, असाध्य का मतलब इलाज, ला इलाज, इलाज नहीं है। और सावित्रीबाई दूसरों की सेवा करते करते स्वयं ही इस रोग के चपेट में आ गई और 1897 महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार काले, महारोग प्रसार काले, महामारी के फैलने के समय, जब समाज में महामारी फैल रही थी, उस दौरान, उस समय सेवारता, वह स्वयं उन रोग से प्रभावित लोगों के पास जाकर के उनकी सेवा करने लग गई और लगातार यह सेवा करती रही, जिससे सा स्वयं, वह अपने आप ही असाध्य रोगेण ग्रस्ता, इस असाध्य रोग से, जो लाइलाज रोग है, जिसका इलाज संभव नहीं है, ऐसे रोग से वह स्वयं ग्रस्त हो गई, प्रभावित हो गई। और उस लाइलाज रोग के प्रभाव में आने के कारण 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1897 सन में ख्रीष्टाब्दे सा निधनम गता, उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि वह अपना बचाव करते करते भी बचाव नहीं कर पाई, लोगों के बीच जाना
उनकी सेवा करना, रोगियों की मदद करना, रोगियों की सेवा में लगातार लगे रहना, इस कारण से वो उस रोग से खुद ही प्रभावित हुई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री बाई महान है, यानी कि उन्होंने जो बालिकाओं के शिक्षा के लिए कार्य किए और उसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए, उसके अलावा उन्होंने साहित्य रचना में भी बराबर योगदान दिया। महीयते, महीयते महान, साहित्य रचना के क्षेत्र में भी वे महान हैं। तस्य काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके काव्य संकलन, काव्यों का जो संकलन है, ये 2 काव्यों की उन्होंने रचना की है, संकलन किया है, जिसमें पहला है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। च इति, चेति का मतलब है च धन इति इत्यादि। एक काव्य फुले और एक सुबोध रत्नाकर। इस प्रकार से उन्होंने इन 2 काव्यों की रचना की, उनका पुस्तकों का रूप दिया है। भारते महिलोत्थानस्य गहना ववोधनाय सावित्री महोदयाया जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत में महिलोत्थानस्य, महिला धन उत्थानस्य, महिलाओं को उत्थान से संबंध में, महिला धन उत्थानस्य, यहाँ पे गुण संधि है, गुण संधि। महिला उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के संबंध में, और गहन अवबोधनाय, इसको अगर गहन, गहन अवबोधन, गहन अवबोधन, महिला उत्थान के बारे में अगर गहरी जानकारी प्राप्त करनी है, गहन रूप से इसका अध्ययन करना है, तो सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। तो सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को हमें अच्छी प्रकार से जानना होगा। सावित्री महोदया ने बालिकाओं के शिक्षा के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है वह सराहनीय है। तो भारत में इन चीजों को अगर हम अच्छी प्रकार से समझना चाहेंगे तो सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अहम है। इसे जान करके ही हम इस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले कक्षा 8वीं का यह पाठ यहीं पे संपन्न हुआ। धन्यवाद।